ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो चुका है और इसी मौके पे हम लोग उत्तर प्रदेश के शिवसेना के उप प्रमुख महेश आहूजा जी के साथ हैं। महेश आहूजा जी ने हिंदुत्व के लिए काफ़ी काम किया है, तो आहूजा जी आपका स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद। अच्छा आहूजा जी, ये ऑपरेशन सिंदूर को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर जो किया है वो मोदी जी ने या भारत सरकार ने यही सोच के किया है कि जो आतंकवादियों ने पहलगांव के अंदर हमारे जो हिंदू भाइयों को नाम पूछ पूछ के मारा है और जो उनकी जो पत्नियां थीं उनका सिंदूर छीना है, तो उसका उस उद्देश्य को लेकर ही नाम रखा गया। बहुत अच्छा नाम है कि जो सिंदूर पहुंचा है उन्होंने आतंकवादियों ने, तो ये सिंदूर ही आतंकवादियों को समाप्त करेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये रुक रुक के पार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये भी देखेंगे कि जो इतिहास रहा है इनका कि जिन्होंने 16 बार हार के गए, 16 बार हमें छोड़ दिया, 17वें बार उन्होंने विजय प्राप्त की और वो माने नहीं। तो मेरा तो कहना यह है कि आप इन पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। ये मत सोचिए कि ये जो युद्ध है ये धर्म का युद्ध होना चाहिए। धर्म का तो है, लेकिन जैसे लोग हैं वैसे ही उससे युद्ध करना चाहिए। धोखेबाज से धोखे के साथ ही मारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से कर्ण को मरवाया, देखिए ना उनको, जो क्योंकि वो गलत उनका कौरवों का साथ दे रहे थे, है ना, तो इस प्रकार से ही। और उनके गुरुओं को मरवाया, तो वो जबकि वो तो पूजा पाठ कर रहे थे। तो वो उसका मतलब यही है कि जब भी मौका लगे ना, युद्ध अगर शुरू हो गया है तो धर्म अधर्म कुछ मत देखो, मारे जाओ मारे जाओ, क्योंकि जो सामने वाला दुश्मन है ना आपका, वो मानने वाला नहीं है। जब भी उसे मौका मिलेगा तभी वो आप पे अटैक करेगा। और ये लोग जब से ये देश का बंटवारा हुआ है तब से ही ये हमारे देश पे आतंकवादी हरकतें, हमारे देश पर हमला ये लगातार करते आए हैं, चाहे वो आतंकवादियों के द्वारा, चाहे अपने और लोग भेजकर, और या सेना के द्वारा। इन्होंने हमेशा ही हमारे देश को चोट दी है, जख्म दिए हैं। तो उसको जख्म को भरने का समय आ गया है। और ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम जनता पर ना गिराएं। अगर वो जनता पर गिरा रहा है तो आप भी मत चूकियो, क्योंकि वो जनता भी जैसी सरकार है, जैसे आतंकवादी है, वैसी जनता है। अच्छा, पाकिस्तान की जनता भी वैसे ही है? अब वैसे ही है। हम तो डिबेट में देखते हैं, जो भी गाली देता है वो काफिर ही कहता है हमें, वही गाली देता है हमें, हिंदुस्तान को। नहीं तो कुछ तो लोग कहते हैं कि भाई आप आतंकवादी मत भेजिए वहां पर, कुछ लोग तो कहने वाले होते ना। तो अगर ये सोच के कि भाई नहीं जनता पर नहीं गिराना चाहिए, वो जनता पर गिरा रहा है। वो हमारे जम्मू कश्मीर के उन क्षेत्रों पर हमला कर रहा है जहाँ हिंदू आबादी ज्यादा है, जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां नहीं कर रहा है। तो खैर हम हिंदू और मुस्लिम के चक्करों तो नहीं पड़ना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये मत देखिए कि कौन है कौन नहीं है। वो जैसा कर रहा है, जैसे को तैसा होना चाहिए। और निरंतर चरी बेती आपको रुकना नहीं चाहिए जब तक कि पाकिस्तान घुटनों के बल पर ना आ जाए। पहले 93,000 बांग्लादेश में उन लोगों ने आपके यहाँ सिलेंडर किया था। अब उसकी बार कम से कम 5 लाख की सेना आपके सामने निश्चित रूप से सरेंडर करेगी। ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मुझे भगवान जी पे भरोसा है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा, एक तो पाकिस्तान ये कहता है कि हम आतंकवादियों का साथ नहीं देते हैं, और कल ही खबर आई जो असद मसूद है उसके परिवार के 10 लोग खत्म हुए, तो उसके जनाजे में वहाँ की जितनी सैनिक हैं, सेना के उच्च अधिकारी हैं, वो भी पहुंचे, वो भी उन्होंने फातिया पढ़ा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें तो कहने की जरूरत नहीं है। जो आतंकवादी करते रहे हैं, जो सेना नहीं कर सकती वो आतंकवादियों ने किया। सेना हिंदुस्तान में घुसकर नहीं आ सकती, उसको पता है बॉर्डर पे हमारे बाप बैठे हुए हैं। लेकिन आतंकवादी लुक छिप के हिंदुस्तान में आ सकते हैं। तो काम तो सेना की कर रहे थे, सेना ही तो करा रही थी। और मुनीर ने उनके क्या कहा, सेना अध्यक्ष ने यही तो कहा है उसने, और क्या कहा है। तो मेरा तो कहना यही है कि अब वो उन्होंने ये एक, उनके मंत्री ने ये भी कहा है कि रक्षा मंत्री 30 साल से आतंकवाद हम करते रहे, आतंकवाद की फैक्ट्री खोलते रहे, चाहे उन्होंने उसके लिए अमेरिका का नाम लिया, लेकिन स्वीकार तो किया कि हाँ भाई आतंकवाद का प्रशिक्षण हम पिछले 30 सालों से देते रहे। तो उसमें तो कुछ सोचने की बात नहीं। जनाजा में वो है या नहीं है, उनका सहयोग तो पूरा उनके लिए है, वो उन्हीं के पाले हुए हैं,
उन्होंने उनको प्रशिक्षण दिया है। बिना सेना के प्रशिक्षण के वो आतंकवादी देश के अंदर नहीं घुस सकते। उनको पता है कैसे घुसना है, कैसे वार करना है। तो ये सेना, और वो एक ही बात है, सेना की जिम्मेदारी बॉर्डर पर रह के करने की है और वो घुसपैठी के रूप में आते हैं। फर्क इतना है, वो भी वही है, वो भी दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। देखिए, सेना का तो पराक्रम पराक्रम पहले ही चलता आया है और ये कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान का सिपाही है ना, जो सेना में लोग हैं वो बिल्कुल कमजोर लोग हैं और हिंदुस्तान का जो सिपाही है मजबूत है। और ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान का सिपाही और पाकिस्तान का अधिकारी बराबर है। हमारे अधिकारी चूंकि नेताओं से सीधे निर्देश लेते हैं तो वो तो पीछे हट जाते हैं उनकी बात मानकर, लेकिन सिपाही को जहां आप डटा देंगे, मिलिट्री मैन को, वो वहीं पे जाके पार करेगा और पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कपड़े बदले जाते हैं, आत्मा निकलती है, शरीर शरीर तो ये मिट्टी है एकदम। हमने तो दूसरा जन्म ले लेना है, तो हम तो अपने गीता के उपदेश के हिसाब से काम करते हैं और इसलिए मरने का डर रहता भी नहीं है। और जो मरेगा नहीं वो मारेगा ही, निश्चित रूप से मारेगा। तो मेरा कहना तो यह है कि निरंतर चरी वेती लगातार युद्ध होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वो करेगा तो हम करेंगे। भाई उसने पुंछ में और जो हमारे जो भी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र थे वहां पे कितने लोगों को मार दिया है ना, और यहाँ से कुछ ध्यान ही नहीं दिया। कई घंटे बाद इन्होंने वार किया, लेकिन बड़ी प्रसन्नता हुई साहब। हमारे देश के नेताओं के भी बड़ी बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हिम्मत दिखाई। लेकिन ये हिम्मत कम नहीं रहनी चाहिए, निरंतर जारी रहनी चाहिए। और मैं तो वही बहुत स्वागत करता हूँ अपने व्यापार मंडल से भी, गौ रक्षा से भी और शिवसेना से, जिन संगठनों जुड़ा हुआ हूँ। मैं मोदी सरकार का, विपक्ष का बहुत बहुत स्वागत सम्मान करता हूँ इसके लिए। और जो देश के जो हमारे वीर सिपाही हैं, वीर सपूत हैं, मिलिट्री के लोग हैं, थल सेना, नभ सेना है ना, वायुसेना। वायुसेना, इन सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आपको शक्ति प्रदान करें और आप देश के दुश्मनों का बिल्कुल समाप्त करें, ऐसा आपको ईश्वर वरदान दे, ईश्वर आपका सहयोग करे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि भाई जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें शांत नहीं बैठना चाहिए, ना ये चिंता करनी चाहिए महंगाई बढ़ेगी। महंगाई तो हमारे लिए है तो उसके लिए भी है, हमारा देश उससे ज्यादा मजबूत है। तो सोचना उसको है, करना हमें है। तो चुप नहीं बैठना चाहिए, लगातार बार पे बार करते रहना चाहिए, होश नहीं लेना चाहिए। जैसे छक्के मारने वाला छक्के छक्के मारता चले जाता है कोई भी, अगर प्लेयर सामने से आ जाता है बॉलर, इसी प्रकार से हिंदुस्तान को छक्के पे छक्का। मैं देख रहा था, बड़ी प्रसन्नता हुई जब यहाँ से मिसाइल छोड़ी जा रही थी और उनकी मिसाइल नष्ट की जा रही थी, तो बड़ा हौसला, बड़ी हिम्मत आ रही थी। बड़ी प्रसन्नता है कि हमने बहुत साल बाद ये देखा है कि हमारी फौज ने मतलब खुल के सामने से लड़ाई लड़ी है। और वैसे तो आतंकवादियों के सामने तो पहाड़ियों में छिप जाते हैं, कहीं छिप जाते हैं, तो लोग कहने लगे थे कि आतंकवादियों को नहीं पकड़ पा रहे, आतंकवादियों नहीं मार पा रहे, मार के चले जाते हैं, ऐसे भी लोग कहते थे, ना समझ लोग कहते थे। लेकिन अब उनका मुंह बंद हो जाएगा कि हमारी फौज क्या कर सकती है, ये सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने है। घर में घुस के मार सकती घर में घुस के मार सकती है और उनको अच्छी प्रकार से जवाब दे सकती है। अच्छा, ये दाऊद इब्राहिम, असर मसूद और हाफिज सईद, ये तीन ऐसे नाम हैं जो नाम सुन के प्रत्येक हिंदुस्तानी का खून खौल जाता है। तो आप ऐसे लोगों के लिए जो है हिंदुस्तान की सरकार से, विपक्ष से और भारतीय सेना से, इन तीन आतंकवादियों के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, तीन ही आतंकवादी नहीं, जितने भी आतंकवादियों का नाम हमारे हिंदुस्तान के उस सूची में है, इनकी सूची आतंकवादियों का नाम है जो फरार है, मोस्ट वांटेड है, जब तक एक एक ना समाप्त हो जाए तब तक चुप नहीं बैठना चाहिए। लेकिन ये मैं तीन के लिए पूछा था, दाऊद नहीं, इब्राहिम। वो तो सबसे पहले उनका नंबर आना चाहिए था, लेकिन कुछ मजबूरियां होंगी, तलाश कर रहे होंगे। लेकिन जब तक ये मर ना जाए तब तक चुप ना लगाएं। मैं तो कह रहा हूँ बारंबार अटैक होना चाहिए, और इससे बढ़िया मौका मिलने वाला नहीं है साहब। जो मौका अब मिला है वो, चाहे ये थोड़ा सा दुख है कि हमारे जो भाई, हिंदू भाई 27-28 उनको मार के या पहले से
जो ये मारते रहे हमारे हिंदुस्तान की जनता को, मिलिट्री के लोगों को, तो पहले तो इतना एकदम अटैक नहीं किया इनके ऊपर, लेकिन अब इसका बदला लेने के लिए जो अटैक किया है हिंदुस्तान ने, बहुत अच्छा मौका है। पूरा दुनिया हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तान की शक्ति को पहचान के हैं। और चाइना को भी अगर आपने इस टाइम चुप लगा गए, पीछे हट गए, मतलब शांत हो गए, तो चाइना भी आपको कमजोर समझेगा। चाइना आपकी ताकत को देख रहा है और आप चाइना की ताकत को देख रहे हैं कि जो उसके हथियार आ रहे हैं ना, हथियार उसके फुस हो रहे हैं एकदम। अमेरिका चाइना की ताकत को देख रहा है, चाइना देख रहा है हिंदुस्तान की ताकत को, और कोई हमारी ताकत को देख रहा है तो हमें ताकतवर बनकर ही उसको दिखाना चाहिए कि हमारी बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, बहुत हमारे अंदर साहस है, हमारे वीर सपूतों साहस है। हमारी सेना विश्व के नंबर 1 की सेना है, नंबर 1 पर सेना है। और जहां डटा दोगे वह मार के ही आएंगे और पीछे हटने वाले नहीं है। तो ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। पाकिस्तान का जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो हमारा हिस्सा था, वो हमें मिलना चाहिए। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि पाकिस्तान के कम से कम 4 हिस्से होने चाहिए। तभी मैं तो जिस दिन ऐसा होगा उस दिन बहुत बड़ा भंडारा करूंगा, मिठाई बांटूंगा। और मैं निश्चित रूप से ईश्वर और हम गौ माता, हमारे देवी माता जी, हमारा ये जरूर निवेदन स्वीकार करेंगी और निश्चित रूप से विजय श्री हिंदुस्तान को मिलेगी। पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलेगा और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, निश्चित रूप से होंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका जी, तिवारी जी।